प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गैरोलार, आप सभी इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण। एक बार फिर से उसी भवन के बाहर मौजूद हो जहां कुछ समय पहले एक खबर दिखाई थी मैंने, किस तरीके से उपनल के जो कर्मचारी थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे जो तनख्वाह है, जो हमारे वेतन है वो हमें मिले। मगर ये जो वन भवन है, ये वन भवन कार्यों के लिए नहीं बल्कि धरनों के लिए बना हुआ एक ऐसा भवन बन चुका है जहां पर शायद जब युवा ही अपने लिए आवाज उठाने के लिए आता है तो उसकी आवाज को नहीं सुना जाता है। उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि, जिसे देवभूमि का नाम दिया जाता था, उसे आज हमने धरना भूमि कहने पर हम इतने ज्यादा मजबूर हो गए हैं कि आए दिन अगर पेपर नहीं हो रहे तो उसके लिए धरने दो, पेपर हो गए तो फिर रिजल्ट के लिए धरने दो, और अगर रिजल्ट आ गया है तो भाई अब भर्ती के लिए धरने दो। भर्ती के डेट फिक्स आ गई तो भाई अब नियुक्ति के लिए धरने दो। और ये जो धरने देते देते ये तमाम जो युवा है अपनी सड़कों, इसी सड़क पर जो बाहर अभी चल रही है इसकी धूल भापते भापते आज इन्हें 17 दिन पूरे हो चुके हैं। कई चीजें, कई सोशल मीडिया के हमने कई खबरों के, अखबारों की सुर्खियां पढ़ी जिसमें कई बार इनका ये भी देखने को मिला कि अपनी भर्ती की अपनी ड्रेस लेकर यहाँ पे बैठे हुए थे। कहानी क्या कुछ है, क्या कुछ यहाँ पे अभी चल रहा है, उस सब तमाम चीजों पर बात करेंगे। मगर भाई पहले आपके पास आऊंगा मैं, क्या मजबूरी हो गई है आपकी कि जिस डबली को भगवान को याद करने के लिए बजाय या फिर उनकी बातों के लिए उनके लिए बजाया जाता था, आज आप वन भवन के बाहर बैठकर बजा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर, मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं उत्तरकाशी जिले से यहाँ पर आया हूँ। आज हमें 17 दिन हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए और अभी तक विभाग के कानों में मतलब जू नहीं रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी करने की ये विभाग वो करे, लेकिन लगता है हमारे बैठने से उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए सर हम डफली के साथ, नारों के साथ ये उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुम सोए हुए हो 5 महीने से, जो हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है, ताकि वो इससे जाग सके और हमारी नियुक्ति कंफर्म कर सके। कहाँ से बोला आपने, कहाँ से हो आप? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। कितना दिन हो गया यहाँ पे? पहले दिन से आ गए? हाँ जी, 1 तारीख से आ रखे हैं। यहाँ रह कर रहे हो? यहाँ गुरुद्वारे में रह रहे हैं। गुरुद्वारे में रह रहे हो। वो तो धन्य है बाबा कि जो आपको ऐसा एक एक धर्म हमारे उत्तराखंड में आ गया जहां पर ये गुरुद्वारा है, खाना है, छत मिल जाएगी। मगर वो बेरोजगार बच्चा जिसको नियुक्ति नहीं मिल रही है, अपने जेब से 17 दिन तक इस बड़े शहर ही कहेंगे हम इसे, महंगाई के शहर यानी कि देहरादून में कैसे अपना जीवन बसर करता, वो भी देखेंगे। भाई आपसे, और आप कहाँ से आए भाई? मैं पौड़ी गढ़वाल से। आप पौड़ी से आए? आप भी यहीं रह रहे हैं? हाँ जी, यहीं रहने वाले यहीं की पौड़ी? मैं पौड़ी से रहने वाला हूँ। मैं 1 महीने पहले आ गया था जब हमारा धरना नवंबर में 6 नवंबर को शुरू हुआ था और 11 नवंबर को माननीय मंत्री जी के आश्वासन पे खत्म हुआ था। तो मैं तब से यहीं पे हूँ। लगातार हम धरने की मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति मिल जाए, पर अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। बहुत परेशान हो चुके हैं, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है पूरा बहुत ज्यादा। कितना एज होगी अभी आपकी? मेरी 29 प्लस है। 29 प्लस के हैं आप? 29 की एज हो चुकी है, फिर जॉब मिलेगी, उसके बाद फिर बोलेंगे कि अरे रिटायरमेंट का भी एक एज होती है, वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये जो बच्चा है ये कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, कैसे अपने परिवार का गुजर बसर करेगा? क्योंकि पूरा जीवन उसने पढ़ाई करने पे निकाल दिया। उसने निकाल दिया क्या, रात को मैं एक रात दिन एक किया, अपना काम किया, पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद फिर पेपर दिए। 1 साल हो गया पेपर दे हुए, ओपन है ना? हाँ जी, जो हमारा पेपर हुआ था वो अप्रैल 2023 में हुआ था और इसका रिजल्ट जनवरी 2024 में आया था। उसके बाद उसके साथ साथ हमारा ये वेटिंग भी निकल गई थी, वेटिंग फिजिकल की निकल थी। फिजिकल मार्च में हुआ और अप्रैल में हमारा डीवी हो गया था। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा वो 19 जुलाई को आ गया था हमारा। 19 जुलाई को 2024 में 2023 में पेपर हुआ। जी जी जी, 2024 में रिजल्ट आता है। रिजल्ट आ गया था जुलाई 19 वेटिंग वालों का। जो मेन रिजल्ट आया था वो जनवरी में आया था, 15 जनवरी को। फिर रिजल्ट के साथ साथ हमारा जो वेटिंग का भी निकल गया था फिजिकल के लिए, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट फिजिकल वालों वेटिंग वालों का आया वो 19 जुलाई को आ गया था। हम संस्तुत हुए अभ्यर्थी हैं, आयोग की तरफ से हमें संस्तुति मिल चुकी है, पर अभी तक विभाग द्वारा हमें नियुक्ति नहीं दी पाई है। कितने लोगों ने पेपर दिए थे, कितनों की नियुक्ति बोली गई? ये पेपर तो लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट्स ने दिया था। ये निकाल, ये 894 की वैकेंसी थी। 894 जी जी, 894 में कितनों को मिल गई थी? ये 700 के आसपास मिल गई थी। 700 के आसपास नियुक्ति मिल गई थी। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स थे उन्होंने और भी पेपर क्लियर किए थे तो वो दूसरी पोस्टों में चले गए थे, जिस कारण हम मतलब ये वेटिंग निकली फिर बाद में और हमें सिलेक्ट किया गया और हम आयोग की तरफ से हमें संस्तुति मिल गई थी। तो ये सारा 2.5 लाख का 2.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया
अलग अलग जिले, 13 जिलों में से 70 विधानसभाओं में से सब बच्चे अलग अलग जगह से आए। हर किसी से बात करना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, मगर फिर भी समझिएगा इस चीज को कि किस तरीके से चीजें हो रही है कि 2.5 लाख पहले पेपर देते हैं, 2.5 लाख में 700 कुछ सीटों के लिए बेचारे 2.5 लाख एक रेस में दौड़ते हैं। उस रेस में भी कुछ बच्चों को फिर मिल जाती है और 160 के आसपास आप लोग रह जाते हैं। 160 के आसपास रहते हैं, फिर कुछ और बच्चों को उम्मीद जताई जाती है और फिर उम्मीद के साथ वो फिर अपने इस बैनर तले यहाँ पे बैठे हुए हैं। कई अधिकारी जाते होंगे यहाँ से, हाँ जी, जाते हैं? जाते हैं। पूछते हैं आपसे खाना खाए नहीं खाए? नहीं पूछते। देखते भी नहीं हो? अब तक तो उन्होंने गेट भी चेंज कर दिया, पहले तो वो यहाँ से जाते थे, अब आते भी वहीं से एग्जिट से और जाते भी हैं यहाँ से, रास्ता ही छोड़ दिया उन्होंने, ताकि मतलब हम लोग यहाँ पर उन्हें दिखे ही ना, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन लोगों को ना। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हर महीने मुझे लगता है पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं चुनाव होते हुए जरूर नजर आते हैं। फिर से निकाय निगम के दोनों के चुनाव अभी होंगे, उसके बाद ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, ये सारे चुनाव होंगे। इससे पहले केदारनाथ में चुनाव हुए थे, फिर उसके बाद फिर 2027 के चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। मगर ये जो बच्चे बचपन से पहले 12वीं क्या फिर सोचे यार कुछ करते हैं, सालों साल अपनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक पेपर के लिए, मात्र एक पेपर के लिए, जो पेपर कभी कभी लीक हो जाता है। चलो लीक नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है। चलो अब रिजल्ट भी नहीं आया तो फिर अगर अब रिजल्ट आ गया तो अब क्या करेंगे, अब नियुक्ति नहीं देंगे। तो फिर ऐसे ही धूल भागते हुए ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो हमारे भाई हैं, जो दूर दूर हर जगह से आए होंगे, उनका क्या कुछ होगा। भाई आपसे बात करना चाहूंगा मैं एक और, बहुत लंबा हो रहा है, क्या कहेंगे अभी तक क्या कुछ हुआ है सारा प्रकरण? पिछले 17 दिन से आप बैठे हुए हैं, 17 दिन का प्रोसेस क्या कहता है अब तक? देखिए, पहले तो मेरा नाम सुखबीर सिंह रावत है और मैं वन आरक्षी प्रतिशत सूची से चयनित छात्र हूँ। सर, हमारा रिजल्ट 19 जुलाई को आया। मैं आपको स्पीड में अवगत करा देता हूँ। 19 जुलाई को रिजल्ट आता है फाइनल प्रतिशत सूची वालों का, 2024 में। ये 2022 की भर्ती थी, पर 24 में इसका रिजल्ट आता है 19 जुलाई को। 23 जुलाई को संस्तुति जाती है 160 लोगों की यहाँ विभाग में। उसके उपरांत, उसके बाद भी आज तिथि तक कोई भी कार्रवाई विभाग स्तर से या शासन स्तर से या सरकार द्वारा की नहीं गई है। उसका खामियाजा आज ये बच्चे भुगत रहे हैं। सर, मैं बच्चों पर नजर डालूंगा तो सबसे दूरस्थ जिलों से, सीमांत जिलों से, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, तमाम 13 जिलों से यहाँ बच्चे आए हैं। गुरुद्वारों में, जैन आश्रम में बच्चे ठहर रहे हैं। 2-4 की तबीयत खराब हो चुकी है। 17 दिन हमें हो चुके हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उसके लिए। आज तक अभी भी कोई कार्रवाई, कोई सूचना इन बच्चों को कोई देखने या शासन से कोई कॉल या कोई मंत्री या कोई अधिकारी हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो सर, मैं आपको ये अवगत करा दूं कि सर अभी शायद शासन में हमारे 160 लोगों की जो अनुमोदन के लिए लिस्ट गई है वो अभी वहीं पेंडिंग है। तो हम बच्चे यही चाहते हैं कि जब तक अनुमोदन या नियुक्ति तैनाती आदेश नहीं आता है, सारे बच्चे यहाँ पर धरने पर बने रहेंगे। तब तो यहाँ पे बने रहेंगे, चाहे समय कितना भी हो जाए। बिल्कुल सर, चाहे समय कितना भी लगे, पर बच्चों ने अब ये घर बार छोड़ कर रखे हैं बच्चे, तो बच्चों ने ये ठान रखा है कि जब तक, इससे पहले इन्होंने गुमराहों के बहुत पुल बांधे हैं बच्चों पे, बच्चे इससे भी हताश हैं। और आखिरकार आज 5 महीने बीतने के बाद सब्र का बांध हर एक बच्चे में टूट गया है। इनके चेहरे बहुत मायूस हैं। घर वालों का जो परिसर है, रिश्तेदारों का, इतनी जो वाहवाही हुई थी 19 जुलाई को, जब रिजल्ट आता है तो खुशी होती है कि चयन सूची में बच्चों का नाम आया है। पर उसके उपरांत भी बड़ा दुर्भाग्य है शायद हमारा भी, जो ये ट्रेंड, जो ये आजकल धरना वाला ट्रेंड हम देख रहे हैं कि विज्ञप्ति निकालने के लिए धरना करना पड़ रहा है बच्चों को, रिजल्ट निकालने के लिए धरना करना पड़ रहा है, उसके बाद विभाग ज्वाइन करने के लिए धरना, फिर विभाग में घुसने के बाद भी कभी किसी चीज के लिए धरना करना पड़ रहा है। तो सरकार ने ट्रेंड बनाया है और सरकार, वन मुख्यालय की गलती है, हम तो ये मानते हैं उन्होंने जो भी आज तक गलतियां करी हैं हम बच्चों के लिए, वेटिंग वालों के लिए, कि नियुक्ति समय के अनुसार नहीं दी है, तो उसको सुधार वन विभाग करे और जो इन्होंने अभी अनुमोदन के लिए शासन को भेजी है, शासन करे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बने रहने के लिए। और समझिएगा इस चीज को, मुझे लगता है जितने भी बच्चे यहाँ पर है, किसी का भी ऐसा बैकएंड कोई बिजनेस नहीं होगा किसी के माता पिता का कि बच्चा जाए, चलो छोड़, अगर नहीं मिल रही है नियुक्ति तो फिर अपना बिजनेस ही संभाल दे। सब बहुत उस तबके के बच्चे हैं ये, जो कि अपने माँ बाप के जो कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, मगर करते करते शायद ऐसी उम्र निकल जाएगी इनकी कि फिर शायद इनको ही सहारे की जरूरत पड़ जाएगी। क्या कुछ है इन पे, क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, क्या सच में आला अधिकारी इनकी तरफ देखेंगे या फिर नहीं, या फिर ये ऐसे ही इसी जगह पर बैठे रहेंगे, क्या कुछ होता है। मैं तमाम उन अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि थोड़ा देखिए इनकी तरफ और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ।